Hello and welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And the news is, well, the news is not very good. Actually, unfortunately, दो मैचेस से आज दोनों के दोनों वॉश आउट हो गए. पहला मैच आयरलैंड बा मुकाबला अफगानिस्तान था जो कि बारिश की नजर हो गया. दूसरा मैच बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बा मुकाबला इंग्लैंड, वो भी बारिश की नज़र हो गया. आज की जो हमारी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन थी सुबह, उसमें जिसने मौसम खासतौर पे हमारे कुछ ज्यादा हो गए थे. पॉइंट टेबल में नजर डालते हैं, जरा इसके ऊपर बात करते हैं आगे चल के. पॉइंट टेबल की सूरत हाल कुछ इस तरीके से हो गई है कि न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के भी 3 पॉइंट्स हैं, आयरलैंड के भी 3 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका 2, अफगानिस्तान 2. ये 3-3 पॉइंट्स वाली बहुत सारी टीमें हैं. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 मैचेस खेले और उनके 3 पॉइंट्स हैं. इंग्लैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3-3 मैचेस खेले और इनके 3 पॉइंट्स हैं. So this is an interesting way how Group 1 of the Super 12 is shaping up. Let me now bring in my panelists, the icons, the legends, the people who served Pakistani cricket and cricket as a game on the whole all their lives, and it's just an absolute privilege to be here with them. With me in the studios, I've got the young, dynamic Shoaib Malik, Mr. Dependable Misbah-ul Haq, toe-crushing, batsman terrorizing, golf-loving, and a super cool guy, Waqar Younis. And the legend of all legends, the greatest of all time, I've got the Sultan himself, Wasim Akram. What a great day of ICC World Cup cricket today. Yes, pani ho gaya sab Yeah, kuch. it's unfortunate. Yes, Weather is nobody control. A lot of people has been criticizing ICC. I don't know why. I suppose it's one of those weathers जो Australia और Melbourne का weather मैंने पहले भी बताया है. People who live in Melbourne, I spend a lot of time there. Weather changes 4 times a day. But usually their season starts from November onwards. Their domestic season starts. So this is probably slightly early, but it's a bit of a buzzkill though. Yeah, it is big time a buzzkill. एक पॉइंट इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर. वकार, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपकी क्या तासुरात हैं? क्लाइमेट चेंज का क्या इसमें असर है? आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज का कोई रोल है मेलबर्न की बारिश में? फकर दुनिया भर में हो रहा है. आप देख रहे हैं कि मौसम का जो तब्दीलियां आ रही हैं हर तरफ. ऐसे टाइम पे बारिशें हो रही हैं जो कि नॉर्मली आपने नहीं देखी थी. इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अराउंड अबाउट दिस टाइम नाइस एंड वार्म वेदर होता है. और अब ये यहाँ पे इट्स प्रीटी कोल्ड, एज यू कैन सी द पॉकेट्स इन हैंड. और फिर ऑफ कोर्स टूर्नामेंट दे डिडंट प्रोबेबली नो, दे डिडंट हैव एनी आइडिया कि इतना बुरा हो जाएगा वेदर. बल्कि ये तो अब बेहतर वेदर है कि आपको थोड़ा थोड़ा गैप मिल रहा है बीच में. पिछले दिनों में, पिछले 2-3 महीने में इट वाज जस्ट pouring down. Okay. Yeah, Melbourne was under water, Brisbane was under water, Sydney was under water. So Sydney में तो 3-4 महीने रुकी नहीं बारिश. Only used to get up 1 odd day जहाँ पे बारिश नहीं होती थी. तो अभी भी बारिशें हो रही हैं. So it's unfortunate कि जिस तरीके से टूर्नामेंट का सोचा कुछ और था, रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं. But that's how it is right now. So everybody's got to deal with it. Misbah, how would the teams be feeling right now? Because I'm sure that everybody wanted the 2 points. But here we have now 4 teams that have gotten 1 point each, especially Australia and England. ज़ाहिर है थोड़ी सी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती जा रही है. स्पेशली इंग्लैंड फील कर रही होगी इस टाइम पे. ऑस्ट्रेलिया भी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट मैच था, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था. और जिस तरह की दोनों टीम्स हैं, बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड सोच यही रहे थे सारे लोग कि ये शायद दोनों फाइनलिस्ट हों यहाँ पे. जिस तरह की उनकी प्रीवियस 1 साल की परफॉर्मेंसेस थी, फिर डिफेंडिंग चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया और जिस किस्म की उनकी फॉर्म थी. तो ओवरऑल आई थिंक प्रेशर जैसे जैसे मैच कम होते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है टीमों पे. जो टीम ऑलरेडी थोड़ी सी लीड लेके पहले सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, उस सिचुएशन में आ जाती है, वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं. और यहाँ पे तो सारी टीमें एक जैसी. अब वो क्या होता जाएगा, अगले जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जाए, उनकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपकी गेम को भी कई दफ़ा अफेक्ट करता है फिर, कि उस तरीके से आप नहीं खेल सकते, रिदम नहीं आता. इंग्लैंड ज़्यादा सफ़र कर रही होगी इसलिए कि उनके दोनों मैचों में रिदम नज़र नहीं आया. दे वांट टू प्ले मोर गेम एट द मोमेंट. जीत के थोड़ा रिदम में आए, लेकिन वो मैच नहीं मिल रहा है. तो मुझे लगता है उन पर प्रेशर और बिल्ड होता जा रहा है. शोएब, क्या ये होगा कि चूंकि अब ये सिर्फ मिसबा ने कहा कि मैचेस कम होते जा रहे हैं, पॉइंट्स वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, तो नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाएगा. विल दैट अफेक्ट द गेम प्ले ऑफ द टीम्स व्हेन दे गो इनटू देयर नेक्स्ट गेम्स? बिल्कुल. और जो सिनारियो बनते जा रहा है उसमें ऐसे लगता है कि
3 टीम्स जो हैं वो 7 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। फिर नेट रन रेट जो है वो आएगा ही आएगा। और मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते उस पर आप क्या कर सकते हैं। बट येस, एज मिसबा भाई मेंशन्ड, brilliant point of that momentum which we haven't seen from England. और जब वो पाकिस्तान में थे, of course they were playing with a different combination, तो वो you could see the momentum के उनके combination में है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इंग्लैंड जो है वो मैच प्रैक्टिस जो है विद दिस कॉम्बिनेशन जो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम जो है उस तरह नहीं मिल पाया। अच्छा ना, आपने लोकल नॉलेज हमारे साथ शेयर की, वकार ने भी की कि नवंबर में जाके इनका सीज़न डोमेस्टिक शुरू होता है, तो फिर आईसीसी को क्या ये इवेंट थोड़ा पुश नहीं कर लेना चाहिए था, या कंपल्शंस हैं कि इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट और बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती हैं कि जहाँ पे जो टाइम मिला उसी में बस करा दो वर्ल्ड कप? या आई सपोज ये पहले से डेट्स डिसाइड हुई थी, ये नहीं कि उन्होंने अभी किया था। ये नहीं, वो तो ठीक है, बट वी नो दैट, आपको पता है कि सीजनली ये प्रॉब्लम होती है इस टाइम पीरियड में। बट अब सारे टूर्स लीग्स एवरी डेट सालों साल पहले आ जाते हैं, तो लास्ट मिनट इवन ईयर अगो वेन्यू चेंज करना या डेट्स चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई थिंक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये अनएक्सपेक्टेड है। आई डोंट थिंक एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह बारिश होएगी। आई थिंक दैट्स आल्सो वन रीज़न। और दूसरा रीज़न आई फील कि कोविड का रीज़न भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोविड की वजह से हर चीज़ स्क्वीज़ कर दी गई है। अब देखें ना, वर्ल्ड कप के ऊपर वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट ईयर भी आपका एक वर्ल्ड कप है, पिछले साल एक वर्ल्ड कप गुजरा है, तो वो जो लॉसेस और जो क्रिकेट मिस हुई है, आई थिंक what the ICC or what the world cricket they're trying to do is they're trying to squeeze in everything, and then of course big leagues are also PSL, IPL, Caribbean League अभी हुई है, so there's so much is being squeezed in कि आपके पास विंडो भी नहीं मिल रही है कि आप आगे पीछे कर लें, because it's a matter of finances also कि जी कौन कितना, बोर्ड भी इसी तरह चल रहे हैं, there are board which are struggling, so they need to play those leagues के जी पैसा आए ताकि वो अपनी डोमेस्टिक और अपनी टीम को रन कर सकें। That becomes financial reasons become a very important thing in all of that. Well, that's how it is. ये आपके सामने सूरत हाल दोस्तों मौजूद है। ICC T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया। आज फिर 2 मैचेस जो हैं बारिश की वजह से, 14 मैचेस अभी तक हुए हैं, उसमें से 4 मैचेस जो हैं वो बारिश की नजर हुए हैं मिसबा। 4 मैचेस हैव बीन वॉश्ड अवे। Are you gonna go on about rain? Sorry? Are you gonna go out about Really, that's because that was the thing. मुझे तो डर ये लगा हुआ है कि मुझे पैकेजेस भी जो है स्पॉन्सर्स वाले वो बारिश पे चलाने पड़ेंगे। कोई मसला नहीं है, बारिश भी मेरे ते वकार भाई दे पा दो। वर्ल्ड का भी पिछला पाता है सीरीज, ये वाला भी मैं वो वसीम भाई को कह रहा था, भाई इस वर्ल्ड कप तक तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेहरबानी है यार कि इसके बाद जो भी पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है, आगे क्रिकेट होनी है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। तेरे पे तो इस वर्ल्ड कप तक मेरे अगले 20 साल रहना है। Well, now we know, वो हमारे पास अक्सर आज द पवेलियन सवाल आता है कि वसीम आप क्यों नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कोच करते, और आप जो बार बार जवाब देते हैं मुझे समझ में आ गया कि आप क्यों नहीं करना चाहते। Yeah, I want to enjoy life. I don't want to because टीम ने तो खेलना है, लड़कों हमने थोड़ी ना खेलना है। लड़कों को जीत तो होनी है, ऊपर नीचे तो परफॉर्मेंस होनी है, और जो सिस्टम हमारा है, हम ये कहते हैं कि मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था कि हम कोई भी गाड़ी बना लें ऐसी नॉर्मल कार, और वो हम खड़ी कर दें मर्सिडीज़ के साथ या वहाँ जाके हम फरारी के साथ, और फिर जब वो हार जाए रेस तो फिर असी कि ड्राइवर नहीं सी सही। तो हमें ये सोचना होगा कि जो प्रोडक्ट जहाँ हमारी बनती है, हमें उस सिस्टम को ठीक करना, फैक्ट्री को सही करना। फैक्ट्री जब तक ठीक नहीं होगी, ब्लेम करते रहें, कोचेस को ब्लेम करते रहें, हम प्लेयर्स को ब्लेम करते रहे, हम जिसको मर्जी, बट हमें कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि नीचे क्या हमारे पास वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, वो रिसोर्सेज हैं हमारे कि हम दुनिया की दूसरी टीमों की बात करते हैं, अगर नहीं है तो वहाँ चीज़ों को ठीक अभी फिर वो भी मैंने स्टैट देखा था, एक क्रिकेट का स्टैट आया था कि पाकिस्तान की जो परसेंटेज है दुनिया में वर्स्ट है अगेंस्ट बाउंस, और अगेंस्ट बाउंसी ट्रैक्स, इस बैटिंग की। सो वो भी प्रॉब्लम्स है। जब अब पाकिस्तान में जो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया आई थी, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, नोबडी न्यू कि सीरीज हो रही है, बिकॉज एक तो टाइम डिफरेंस था, एंड सेकेंडली द पिचेस वर टू बोरिंग।
You see, I'm all for home advantage. I really am. Home advantage होना चाहिए. बट टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन आपका कीपर तक बॉल नहीं पहुंच रहा और ना टर्न हो रहा है 3 दिन 4 दिन, तो वो तो बोरिंग क्रिकेट ही होगी और उसी में हम सीरीज हार गए. टेस्ट क्रिकेट की आप पिच बनाओ, बैटिंग बनाओ, थोड़ा बाउंस हो, बैटिंग हो, तीसरे दिन जाके टर्न हो. That's a good test cricket and that's how your players will improve as well. You're just not going to improve with low, I think Bangladesh slow. is a great example of not having the right kind of wickets and then not producing the batsmen that we want. Even Pakistan is a Same thing. example. Yeah. मैं कहता हूँ कि जब आपको बाउंस ऊपर से नीचे जाना हो ना तो इट्स ईजियर, नीचे से ऊपर जाना हो तो देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. चढ़ाई में वैसे ही जोर लगता है मुझे. ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली, क्योंकि जब आप लो बाउंस खेल रहे होते हैं तो देन सडनली आपको, और बाउंस भी कोई थोड़ा फर्क नहीं है, इट्स लाइक अ रियली गुड बिग डिफरेंस. बाउंस के अलावा भी पेस, वो बॉल पड़ के तेज आता है, ऐसे तेज आता है, आता वो है. यही रह जाता है. आपका जाहिर है time ही नहीं रिएक्शन रहता. टाइम इज वन थिंग विच वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इम्प्रूव में कर लो उसको. वो देखे ना कि जिसमें मैं अगर settle हूँ, बाबर आजम जैसा बंदा अगर कल जो स्ट्रगल दिखी है वो स्ट्रगल कर रहा था टू पुट बैट ऑन बॉल, दैट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे थोड़ी बेहतर पिचें बनाई होती, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, जो हम चीख रहे थे कि ये क्या बनाई जा रहे हैं, हम लोग टर्नर बना रहे थे, बता रहे थे ना कि थर्ड मैन फाइनल लेग ऊपर बुला के पहला ओवर होता था. सो दैट मीन्स कि हम लोग बस वी वांटेड टू विन दैट सीरीज समहाउ, वी वर नॉट रियली लुकिंग एट कि जी आगे वर्ल्ड कप आना है तो हमें क्या जरूरत है. Let me ask you, Waqar, you were in New Zealand. आप न्यूजीलैंड में थे जो हमने जो ट्राई सीरीज की थी. क्या न्यूजीलैंड की पिचेस इस तरह की नहीं थी? बहुत स्लो थी. यही मैं बात करना चाह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए ये बड़ा कि हम ये सोच रहे थे कि ये ट्राई सीरीज़ खेलेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ से दुबई की पिच से भी स्लो पिचें थी जो हम वहाँ पे अभी ट्राई सीरीज़ खेले. तो ये भी मेरा ख्याल में ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गई हमारी बैटिंग लाइनअप को. हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई वहाँ पर. देखो, वर्ल्ड कप मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 92 वर्ल्ड कप में इमरान भाई हमें कम से कम महीना पहले ले गए थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, पीसीबी के खर्चे. बिल्कुल सही. वो आईसीसी जो भी वर्ल्ड कप करा रहा था उसका एक्सपेंडिचर नहीं था, अपने खर्चे में हम. यू वर देयर, वी स्टेड इन दैट बुलेवार्ड होटल इफ आई रिमेंबर. शुरू में 3 दिन ग्राउंड नहीं मिली तो वो होटल के पीछे पार्किंग के ऊपर एक ग्राउंड थी, वहाँ ट्रेनिंग करते थे. वी गॉट यूज्ड टू द कंडीशंस. फिर नेट्स शुरू हुए, फिर बाउंसिंग, यू नो इवेंचुअली पीक. शुरू में नहीं परफॉर्मेंस हुई किसी, मगर वो फिटनेस ने बड़ा काम दिखाया था. उसी भाई फिर इंग्लैंड की सीरीज ना होती ना, मसला ये है कि आपकी इंग्लैंड सीरीज यहाँ खत्म हुई है दैट सेम नाइट, आई एम नॉट सेइंग द नेक्स्ट डे, सेम नाइट सुबह 3:30 बजे फ्लाइट थी. आई वाज ऑन द सेम फ्लाइट आल्सो, दैट टू न्यूजीलैंड, एंड न्यूजीलैंड में भी आई थिंक दे हैड 2 or 3 days एंड दे प्लेड द गेम एंड देन इनटू द वर्ल्ड कप. सो वो तो हुआ ही नहीं कि जी आपको कंडीशंस के लिए, या 3 weeks पहले हम लोग गए थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट 92 में, तो वो तो आपको टाइम ही नहीं मिला कि जी आपको वहाँ जाके थोड़ा यूज टू हो, और इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट कि ओवरनाइट आपको उस बाउंस के यूज टू हो और जाए. जैसे मिसबा ने कहा फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, सो आई सपोज इट्स सो इम्पॉर्टेंट. आप बाकी मुल्कों को देखें, टॉप कंट्रीज़ को दुनिया में, जैसे हम सारे मुल्क इंडिया को देख लें, उनकी कितनी ए टूर्स होते हैं. उनके साथ पहले राहुल द्रविड़ थे, उनके ए टीम के, उनकी जो भी टीम थी, ट्रैवल पूरी दुनिया में उनके टूर्स हो रहे होते थे. हमारे यहाँ आ जाके टूर, अब लास्ट ए टीम का टूर कब हुआ है हमारा, आई डोंट इवन रिमेंबर. एनी आइडिया गाइस? न्यूजीलैंड ही गए थे हम लोग, वो साथ ही गए थे वो जब कोविड के दौरान जब गए थे. वो भी वही एक ही So टीम whose job is it to organize under 19 tours, organize PCB की जॉब है, but in PCB ये किसके अंडर आता है कि ए टीम के टूर हो, आपकी शाहीन के टूर हो? इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस सारा वो पहले गैदर कर लूँ. आप गैदर करके एक ही दफा में लंबी बात तकरीर सुनाएंगे आप हमें. देखें, इसके रिलेटेड लोग हैं. Okay. और मेरा ख्याल है जहाँ भी टीम जा रही हो, नेशनल टीम, वहाँ पे ए टीम का भी साथ में टूर होना चाहिए, ताकि एट द सेम टाइम यू ग्रूमिंग योर प्लेयर्स जिन्होंने अगले आने वाले सालों में खेलना है नेशनल टीम में, या कोई 1-2 को ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं कि आप उसे पिक कर लेते हैं, आपको ये लगता है कि ये बंदा अब रेडी है, ये खेल सकता है नेशनल टीम में. तो आई गेस इससे बहुत बेहतरी आ सकती है, लेकिन जाना हमें वहीं स्क्रैच पे पड़ेगा कि हमें स्कूल कॉलेजेस की क्रिकेट जो है उसका, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस का जो है भी टाइम लगेगा ना, स्ट्रेट अवे तो नहीं सिस्टम ठीक हो सकते. इट टेक इयर्स इफ वी स्टार्ट नाउ. एंड लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ए टीम टूर पे गई ऑस्ट्रेलिया, वही उमर अकमल जब दैट वाज 2000, दैट वाज 13 years ago. What? ए टीम जो ऑस्ट्रेलिया गई है,
13 years ago. Yes. 2009. क्यों वीज़े नहीं मिलते इनको? I don't know. In between, कभी Zimbabwe I mean, भेजे थे there has to be a इनको. reason to that. Yeah, so that's where I think also the problem lies in the long run. I'm not blaming anyone, but generally saying No, as I an don't. outsider. No. So we've been very clear. हम यहाँ पे किसी को blame करने के लिए नहीं बैठे. हम सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे गैप्स हैं. क्योंकि उन गैप्स का नतीजा ये है कि 130 जिम्बाब्वे के खिलाफ अब मैंने एक बैट्समैन देखा KPL में, आप लोगों ने भी देखा उसको, हमारी टीम में था वो, बहुत 18 साल का लड़का है. मैंने स्टीव सेलेक्टर को भी मैसेज दिया उसका, फिर एक और PCB में जो है इंटरनेशनल को भी कहा, मैं इस पे नज़र रखना, ये लड़का पाकिस्तान खेल सकता है. और बड़ा कम आपको बैट्समैन नज़र आता है, बहुत कम नज़र आता है. मगर सुना उसका घुटना ख़राब है, ही इज़ डिसअपीयर्ड, नोबडी नोज वेयर ही इज. सो ये इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इन चीज़ों में. अगर मैं या वकार कह रहे हैं, हमें पता भी नहीं वो लड़का कौन है, बस उसकी बैटिंग देखी है, हसन नवाज. बिल्कुल. अगर उसका घुटना ख़राब है, उसको NCA बुलाओ, उसका घुटना ठीक करो, उसका टैलेंट देखो क्या है, फिर उसको आप वहाँ से ग्रूम करो. बट अब घुटना ख़राब है, ही प्रॉब्लम विल डिसअपीयर. But he sad state of affairs in so many things, and so many things that just make you feel कि you know things can be better and things should be better. Why not? I mean, it's not कोई जिस तरह वसीम कहते हैं, there's no rocket science in it. Just basic administrative intent. हम पाकिस्तानी बल्लेबाजों की इंटेंट की बात करते हैं. मे बी कुछ ऐसे उहदे हैं वहाँ पर भी इंटेंट की ज़रूरत है. इस मौके पे लेते हैं एक ब्रेक. Keep watching the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And the situation today is that कि आज ग्रुप 1 के 2 मैचेस थे. आयरलैंड बामुकाबला अफगानिस्तान और इंग्लैंड बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया. दोनों के दोनों मैचेस जो हैं वो बारिश की नज़र हो गए. चारों टीमों को एक पॉइंट मिला है. और टेबल के ऊपर हम बात कर रहे थे. विद मी इन द Pavilion, I've got the legends, the icons. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. Shoaib, आप अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जी क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट, इस पर आप बड़ा एम्फेसिस करते हैं. पहले भी आपने इस पर बड़ा एम्फेसिस किया है. क्या वजह है? इसकी ये वजह है, मे बी मैं जो आज तक क्रिकेट खेल रहा हूँ, या जो मेरे कमबैक्स हुए, या जो मैं मिस्टेक्स करता था या अभी भी करता हूँ, या उससे जल्दी बाहर निकलना, मुझे लगता है कि ये जब मैं स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट खेला हूँ, फिर मैंने क्लब क्रिकेट खेली है, फिर मैंने अंडर 19 खेली, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, फिर मैंने डिपार्टमेंट से खेला है, फिर मैंने A टीम के टूर्स किए हैं. मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें करने के बाद जब मेरी फ़र्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई, वसीम भाई ने जब फर्स्ट टाइम मुझे सिलेक्ट किया टीम में, तो मेरा को इतना मुझे चीज़ें समझने की वो नहीं ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं एक सिस्टम से आया था. तो मेरे लिए आसान था उस प्रेशर को ऑब्जर्व करना, या अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं तो वो बहुत बड़ा गैप नहीं होता था कि जी आपको अब कोई चीज़ ही नहीं पता. अब मैं अगर 18-19 साल की एज में खेला हूँ, तो ऐसा लगता था मुझे कि नहीं, आई हैव डन दिस बिफोर. तो मेरे लिए बहुत आसान थी वो चीज़, उसमें एडजस्ट करना. और कोई मुझे मतलब इतना फील नहीं हुआ कि यार देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट. अब ये हो रहा है कि मैं इसीलिए एम्फसाइज करता हूँ कि अगर हम इसका रिवाइव करेंगे इन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं जब वो सिस्टम से आएंगे तो बहुत ज़्यादा So basically you're saying कि systematic growth होनी चाहिए. I understand exactly that how important club cricket is, because I came from club Yes. cricket. Misbah must have played club cricket, Waqar must have played club cricket. पर उसके बाद हमने उसका सत्यानाश खुद ही किया है. Yes. नकली क्लब्स बना के, वोटिंग्स दे के, सो खुद को ही ब्लेम करना है हमने. जी. PCB को ब्लेम नहीं करना. सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. आपने बोगस क्लब बना दिए कि वोट करके वो ज़िले का या जो भी एरिया उसका प्रेसिडेंट बन जाएगा. एक तो हमें बस चौधराहट चाहिए, चाहे कहीं ना कहीं कैसे न कैसे बस मिल जाए. I completely agree with you. Also, you know, वो ये बोगस क्लब्स बनने शुरू हुए थे जिसमें वो जो बाहर के टूर्स पे चले जाते थे, वापस ही नहीं आते थे लड़के. Yeah. You know that a lot of that has happened. But I do understand कि एक सिस्टम होता है, सिस्टम का प्रोडक्ट वो होता है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी आप कह रहे थे वसीम के ग्रुप पे वो हमारी A टीम के का टोन क्या है, टूर्स वगैरह नहीं होते. अभी हमें पता चला कि वो फैसलाबाद में पाकिस्तान अंडर 19 बांग्लादेश अंडर 19 के साथ खेल रही है. PGL में हमने तकरीबन 1 अरब रुपए जो है वो लगा दिए हैं. और सेलेक्टर्स कहते हैं कि जी डोमेस्टिक खेलना बड़ा ज़रूरी है. अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपको हम टीम के लिए कंसिडर नहीं करेंगे.
तो फिर डोमेस्टिक पे हम क्या खर्चे कर रहे हैं, कितना उसके अंदर एफर्ट लगा रहे हैं, जिसको हम बैरोमीटर बना रहे हैं कि इसी बैरोमीटर से निकल के हम आपको असेस करेंगे, तो उसकी इम्प्रूवमेंट और वो जो एपरेटस है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं वकार? देखें, जब ये सिस्टम पुराना सिस्टम जिसमें हम खेल के बड़े हुए हैं, या जो एक कॉर्पोरेट सिस्टम था जिसमें सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम डिफरेंट बॉल गेम थी। उनको एक जिम्मेदारी दी जाती थी, उनके अपने कोचेस होते थे एंड दे यूज्ड टू लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है ना। अब क्योंकि 6 टीमें कर दी हैं, फिर उसकी सेकंड 11 बना दी है, बट सो द कंट्रोल हैज़ गॉन ऑल टू द क्रिकेट बोर्ड। उसमें सेलेक्टर्स खुद ही बना के टीम भेजते हैं और खुद ही उसमें क्या कहते हैं, जो भी उनके प्लेयर्स होते हैं वो खुद ही ऊपर नीचे करते हैं, कभी सेकंड 11 में कभी ऊपर चले जाते हैं। सो तो बेसिकली जो ओनरशिप होती थी ना, जो क्या कहते हैं, जो उस इलाके की है, वो नहीं आ रही है। जो सोच पीछे थी इसकी, जो इमरान भाई ने पहले कहा था, या जिस नज़रिए पे इसको बनाया गया था, वो यही सोच थी कि इसको इलाकाई उस पर बनाया जाए, तो तब जाके इसकी एक वैल्यू होएगी। बट इलाकाई तो आपने बना दिया, लेकिन आपने उस इलाके को के लोगों को एम्पावरमेंट नहीं किया। एंड आई फील दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आई हैव कम थ्रू द सिस्टम विच वाज रीजनल और एसोसिएशंस होती थी, एसोसिएशंस होती थी। फिर वहाँ मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही अच्छा सिस्टम था, या उसमें कोई घपले नहीं होते थे, या उसमें प्रॉब्लम नहीं। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन बिहाड़ी, पीपल नो दैट। तो मैं भी वहीं से ग्रो करके आया हूँ, बट आई स्टिल रिमेंबर द स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्रिकेट। उस टीम के अंदर आने के लिए बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हार्ड वर्क करना पड़ता था, एंड देन यू यूज्ड टू गेट इन देयर। आई स्टिल फील के ये जो हम जब तक एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे लोगों को, तब तक हालात इसी तरह के रहेंगे। अगर मैं बैठा हूँ, मैं चेयरमैन सेलेक्टर हूँ, या मैं एक कमेटी बनी हुई है और वो इस टीम में बना के, ये बलूचिस्तान की, ये पंजाब की, ये सिंध की, ये वो, तो नोबडी इज़ गोना केयर अबाउट इट, बिकॉज सिंध पीपल, पंजाब पीपल, दे वांट ओनरशिप। और मेरा ये फर्म बिलीव था कि जब ये 6 टीमें बनी हुई थी, जो हमारे फ्रेंचाइजेस जो क्रिकेट है, हम इनको क्यों नहीं ओनरशिप देते। या ये जो जितने स्टेडियम्स बने हो, जो वर्ल्ड वाइड ओवरऑल आप देखते हो कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने सारा स्टेडियम्स भी, दे लुक आफ्टर इट, दे इन्वेस्ट इन दैट। व्हाई क्रिकेट बोर्ड इज इन्वेस्टिंग इन स्टेडियम्स? लेट दीज फ्रेंचाइजेस invest the money in the in the stadiums, in the academies and all that. Bring people with you rather than push them away and just वो फिर आ जाते हैं ना कि जारादारी और मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरी मानी जानी चाहिए, वो ख़त्म होगा तो I think things will move smoothly. Talking about franchises, I think Lahore Qalandars have done really well with their high performance center जो उन्होंने बनाया है। मैंने उसकी बड़ी तारीफ सुनी है। और दूसरा जो है वो पेशावर ज़ल्मी का जो एक प्रोग्राम चलता है, वो ज़ल्मी 11, ज़ल्मी डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, ओवरसीज डेवलपमेंट वगैरह सारे का सारा। सो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, बट अगेन इट जस्ट बैफल्स मी। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इट बैफल्स मी बिकॉज वी टॉकिंग, आप लोग डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आप कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है, बाहर को आपको एनओसी नहीं देंगे, आप कंसिडर। ये रूल तो ठीक है, इट्स गुड रूल्स। नहीं तो फिर डोमेस्टिक को तो ठीक करें ना, जो फर्स्ट क्लास उसके ऊपर आपने बेस करना है। देखिए, असल में मैं थोड़ा सा इसको थोड़ी इसकी डीप इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारा जो पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से फोकस है ना, वो 2 चीज़ों पे, एक पाकिस्तान टीम पे फोकस है और दूसरा हमारा बिल्कुल यूथ पे है फोकस, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19। अब जो आपको पाकिस्तान टीम का बैकअप है, वो अभी फ़ौरन बैकअप आपके अंडर 16 या अंडर 19 नहीं है। वो बैकअप है आपका कोई 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद। जो बीच में प्रोसेस है, वहाँ से निकल के उस गैप को जो फिल करना है और पाकिस्तान टीम को किसी प्लेयर को रिप्लेस करना है, वो आपके उन प्लेयरों ने करना है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। बट डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद पहले वो ए टीम से खेलते थे, पहले वो पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट मैचेस खेलते थे। मैं भी खेला, शोएब मलिक भी खेला, हम सारे खेले, हमने एक टूर्स किए। सॉरी यू कंटिन्यू, लेकिन एक इनिंग्स या एक स्पेल से नहीं हम लोग खेले जो आजकल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, यानी हमें कंटिन्यूस मौके मिलते थे। इवन मुझे याद है जब मेरा टेस्ट डेब्यू भी हुआ था तो मैंने 4 मैच खेले थे पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट। उससे पहले मैंने 2 सीज़न रन्स किए थे, टॉप किया था फर्स्ट क्लास में, और मैं को 5-4 सीज़न ग्रेड 2 के भी खेल चुका था। तो फिर भी टीम में आके बाहर हुए, वो
उस तरीके की क्रिकेट नहीं थी, स्टैंडर्ड हमारा उतना नहीं था। 6-7 साल लगे और 6-7 साल में वो गैप कैसे कम हुआ? 8 टूर्स से। ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है 2006 का, ये हुआ कंटिन्यूसली हम लोग श्रीलंका कभी कहाँ, तो वो अभी हमारे पास जो सिंपल सी एक चीज़ है कि हम फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस या नीचे की परफॉर्मेंस के बाद हम सोचते हैं कि शायद ये लड़के हमारे फ़ौरन रिप्लेस कर जाएंगे इंटरनेशनल प्लेयर को किसी भी टीम में। उस पे हमें जो शॉर्ट टर्म हमारा मुझे लगता है अगर बैटिंग में प्रॉब्लम है, हम पिक करें लड़के जिन्होंने रन्स किए हैं, जिनमें हमें लगता है कि कैपेबिलिटी है, एंड देन या तो उनको ए टीमों में बाहर भेजें, टफ कंडीशंस में साउथ अफ्रीका भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, नहीं तो वहाँ की स्टेट की टीमों में उनके साथ कोई अरेंजमेंट करें, काउंटी में या लीग क्रिकेट में अच्छी जो क्रिकेट है वहाँ पे भेजें। जब तक हम नहीं तो इंडिया को आप देखें, वो जहाँ जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है वो पहले 6 महीने पहले या साल पहले उनकी ए टीम जाती है वहाँ पे। साउथ अफ्रीका का टूर है, साउथ अफ्रीका जाती है उनकी ए टीम, और उनके एकेडमीज़ के बल्कि ट्रेन करने के लिए भी वो अपने प्लेयरों को वहाँ भेजते हैं। वो 2-2, 3-3 महीने की एकेडमी या कैंप कर, यही एक शॉर्ट मुझे लगता है कि जल्दी का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो यही है, जिसमें हम जल्दी इन प्लेयर्स को कंडीशन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वरना वो लॉन्ग टर्म तो फिर बहुत देर लगेगी। मुझे याद है मैं था ये IPL में मुंसलिक रहा हूँ कुछ 5-6 साल KKR के साथ। सो वो हर सीज़न शुरू होने से महीना पहले जो उनके मेन प्लेयर होते थे, यूसुफ, रॉबिन उत्तपा, जो भी उस वक्त इनके मनीष पांडे, आई थिंक हिज नेम इज़ वेरी गुड प्लेयर, इनको ये भेजते थे साउथ अफ्रीका। हर ये KKR की बात कर रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 प्लेयर महीने के लिए जाते थे। वो एंड्रयू फॉरगॉट, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड, फॉरगॉट हिज नेम, नहीं एंड्रयू वो फिजियो है, वो उसका नाम अभी ज़हन में आ जाएगा, उसके पास भेजते थे। और वो भी ब्लूमफॉन्टेन, देयर इज नथिंग टू सी, I believe even the birds fly upside down because there's nothing to see. Wow. So वहाँ भेजते थे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग, नेट्स 3 हफ्ते लगा के आते थे वो। तो ये लीग की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए वही मैंने जो बात की है ना कि आप फ्रेंचाइजेस को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते, या उनसे क्यों नहीं ये उनको हिस्सा बनाते आप अपनी क्रिकेट बोर्ड देखिए इनिशिएशन दी हुई है ना, देयर आर कपल ऑफ फ्रेंचाइजेस जिन्होंने खुद ही इनिशिएशन दी हुई है, वो खुद ही पर्सनल है ना सारा। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने ली हुई है। चूंकि PCB जो मुझे अब समझ में आ रही है, ये आप लोगों के साथ ये कुछ दिन गुजार के और आज ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद, जिम्बाब्वे की डिबैकल के बाद, वो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एज एन आउटसाइडर, प्लीज बेयर विद मी फॉर अ मिनट, एज एन आउटसाइडर ऑल आई कैन सी इज दैट यू प्लेड योर क्रिकेट, देम बोथ, कि माजी में ये सब कुछ होता था, इसलिए ये सारे ग्रेड्स पैदा हुए जो आज मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मगर जो चीज़ नज़र आ रही है कि मुसलसल कंटिन्यूसली एक चीज़ कंसिस्टेंट है, और वो है कि क्रिकेट में रिग्रेशन होता रहा, रिग्रेस होते रहे, हम प्रोग्रेस नहीं किए, हम रिग्रेस करते रहे। बहुत अच्छी बात है, PSL जो है वो हमारा क्राउन जूल है, एक बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ वंडरफुल टूर्नामेंट, आई मीन द एंटायर वर्ल्ड सेलिब्रेट्स दैट टूर्नामेंट। But what's happening here is that it's just gone downhill. I'm sorry, but Wasim, that's unfortunate कि वो है। हम जब जीतते हैं तो मैंने आज शुरू में सुबह भी कहा था, तो हम सब कुछ कालीन के नीचे करके छुपा देते हैं, वो जीत गए यार, चैंपियन है, ज़बरदस्त है, कमाल हो गया, ये देखें ट्राई नेशन जीत गए, यूँ हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कोई बात करने को तैयार नहीं है। असल इशूज़, बुनियादें जब तक सही नहीं होंगी, इमारतें कभी सही नहीं बनेंगी, एज सिंपल एज दैट। और जब तक किसी प्रोग्राम में ब्रेक नहीं होगा, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, तो आइए चलते हैं एक ब्रेक पे। आप देख रहे हैं द पेविलियन, सी यू ऑन द अदर साइड। Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports 10 Sports, the continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. 2 मैचेस थे आज, दोनों मैचेस बारिश की नजर हुए, चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला, और इसके साथ ही सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई पॉइंट्स टेबल के ऊपर। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने सुपरस्टार्स, अपने लेजेंड से गुफ्तगू कर रहे थे, शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हो रही थी कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि वो हमें प्रोडक्ट देगा, हमें वो प्लेयर्स देगा जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके, वर्ल्ड कप पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, हमारा झंडा बुलंद करेंगे, हम सबको खुशियां देंगे, फैंस को खुशी का मौका देंगे। वो सिस्टम ही जो है उसकी बुनियादें टेढ़ी मेढ़ी हैं, और वो रिग्रेस होता गया। ये मुसलसल ये एक बात वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। एंड हियर्स द थिंग गाइस, दिस इज नॉट ओनली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द पेविलियन,
this is what is being discussed almost on every news channel out there that has a World Cup program going on, where you have cricketers sitting there, even current playing cricketers who are still available for the Pakistan team, complaining or sharing the same story, sad story. We need to get serious about this. Waqar, you wanted to share a story about Mudassir Nazar. नहीं, ऐसा नहीं है. I just wanted to also mention that कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो एक और भी जो डैमेज हुआ है वो ये है कि 11 साल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई है. सो वन गॉट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. उसकी वजह से भी हमारी क्रिकेट काफ़ी पीछे गई है. उससे पहले हम ठीक थे, वी वर फाइन. 11 years, इट्स अ लॉन्ग पीरियड. एंड उसमें जो गलतियां हुई हैं, जो क्रिकेट बोर्ड से भी हुई हैं या मुख्तलिफ क्रिकेट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनसे भी गलतियां हुई हैं कि उन्होंने फिर नीचे वाली क्रिकेट जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट या अंडर 19 या टूर जो हम बात कर रहे हैं कि जो उसको बिल्कुल छोड़ दिया. तो ऑल दे वर वरीड अबाउट, ऑल दे वर थिंकिंग अबाउट इट कि जी टीम को ले जाओ दुबई और दुबई शारजा उधर ही खिलाई जाओ. और हमारे जो आप ओवरऑल स्टेडियम्स की हालत देख लें, आप स्टेडियम्स कराची, लाहौर, आई मीन द बिग सेंटर्स नाउ. मैं तो जिसने वो स्टैंड बनाया है नया, जिसमें तेरा आपका मेरा भी स्टैंड है आगा बाटा वाला, तो लाहौर का जो वो जहाँ हमसे कमेंट्री करते हैं, जी, मैं उस आर्किटेक्ट को सल्यूट करना चाहता हूँ. पूछो क्यों? पूछे बताएं. अब दुनिया में आप जब स्टैंड बनाते हो या बॉक्सेस बनाते हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एज एन आर्किटेक्ट हो, एज अ स्पेक्टेटर, कि मेरा व्यू अच्छा हो, क्लियर व्यू. सामने पिलर ही पिलर. ਉਹਦੇ ਹਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ in the middle of the box. Who does this? Who did that? Yeah. आर्किटेक्ट का नाम पता है? I don't know. छोड़े उसको. वो बंद रहा है, फिर कोई नया आया, फिर किसी ने क्या होना यार इन्हों इथों इंच कर दो, इथों इंच कर दो, इथों इंच कर दो. इतने सारा मैं भी I just want to finish it on that. कि जी हमारे जो स्टेडियम्स है ना, गुजरांवाला एक स्टेडियम था. मैं शेखुपुरा is gone, I've heard. शेखुपुरा gone, गुजरांवाला gone, सियालकोट नया बन रहा है. अब आगे लोग खुद बना रहे होंगे. वहाँ के लोग जी वो खुद बना रहे हैं ना. बड़े हिस्टोरिक. उन्होंने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया था भाई. सेम और बाहर बहुत अच्छी हैदराबाद यार, हैदराबाद इतना हिस्टोरिक हो गया हुआ है. मैंने उसकी हालत उसी को देखी वो कर रहे है. हैं. इट्स जस्ट नथिंग देयर. सो दैट इज प्योरली बिकॉज ये जो 11 साल है ना, हमने बिल्कुल ही तवज्जो छोड़ दी थी कि जब हमने अपनी आप जब यू रिमेंबर वी वेंट टू साउथ अफ्रीका. या 1993-94 फर्स्ट टाइम जब गए थे. हाँ, वो क्रिकेट से 30 साल बाद रहे. क्रिकेट फॉर गुड 20 years, 30 years, 28 years or something like that. हम तो नहीं थे तब. ठीक है, नहीं तो ये पैदा नहीं, आप होंगे शायद. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उनके जब स्टेडियम हम जाके देखे तो आंखें खुली की खुली रह गई थी. उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 93-94. With being absent from international Absent from 20 odd years, I don't know exact number, but long time क्या ago. मसला है Waqar, Wasim? What do we have? Do we have mediocre people in charge of things, and that has been happening over and over and over and over again? Look, there is no answer. It's probably the culture. That's what we are, unfortunately. There is one answer. Yes. और जैसे आपने कहा कि 11 साल क्रिकेट नहीं हुई, यस, मेजर रीजन, बट देयर इज अनदर रीजन. क्योंकि जब कोई चेयरमैन आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता वो कब तक रहेंगे. और जब चेयरमैन चेंज होते हैं, अपनी अपनी टीम लेके आते हैं, तो आपका जो सारा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. जैसे पहले डिपार्टमेंट थे, फिर 6 टीमों वाला आया, बीच में रीजनल भी आया, डिवीजनल भी आया, बहुत सारी चीजें आती हैं. लेकिन वो आती हैं जब तक वो सेम चेयरमैन रहते हैं. कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है ना. तो इस वजह से ना, जब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है एक फॉर्मेशन में, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम compete कर सकते हैं हायर लेवल पे और देखें पाकिस्तान टीम को नंबर 1 रैंकिंग पे. वहाँ पे हमें जो है वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी. वहाँ कंसिस्टेंसी आएगी तो आप देखिएगा रिजल्ट्स आएंगे और कंसिस्टेंट बेसिस पे आएंगे. और अल्लाह का वास्ता जे जिदा काम में ओनू करन दो. अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, तो मैं आपकी जगह नहीं बैठा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू आंसर एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन के व्हाट यू आस्क मी क्वेश्चन. लेकिन अगर आप ही जवाब देना शुरू हो जाएंगे या मैं सवाल आपको करना शुरू हो जाऊंगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस. सो हमारे यहाँ ये भी है कि अगर किसी का काम जो है उसको करने दो और उसको फिर अकाउंटेबल भी ठहराओ, उसको सामने उसको फिर बुलाओ. उसको टेलीविजन पे हम जब जीतते हैं तो हम सारे कोशिश करते हैं कि आके बैठ के वेल डन और ये वो. जब हारते हैं तो वही योज के जी अंडर द कारपेट हर चीज चली जाती है. और लेकिन जब अंडर द कारपेट नहीं करना, और उस वक्त फिर जो बंदा रिलेटेड है उससे, उसको फिर आके ही शुड कम एंड एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन.
सूरत हाल दोस्तों को जिस तरीके से समझ में आ रही है, जूं ये बात आगे चलती जा रही है कि रिग्रेशन हुई पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर 80s से 90s से अभी तक 2000 में आके अभी भी ये जो 20-22 साल इस सदी के भी गुजर गए हैं, उसमें भी सिर्फ रिग्रेशन हुई है, कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई। और हम अगर कभी कभार पहुंच जाते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में या सेमीफाइनल में, तो वो शेयर लक और शेयर ये है कि वो टैलेंट है जो शाइन कर जाता है, बट इसमें कोई ऑर्गेनाइज कोई नहीं है। ये वही है कि दुआओं पे और मिरेकल्स पे जो है हम लेकर चल रहे हैं मामलात को, एंड दिस इज नॉट द वे टू रन an international cricket body. I think there has to be a lot of introspect on that. Again, हम जो भी ये बातें कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेदरलैंड्स के साथ उन्होंने खेलना है, वो अपना मैच उनको खेलना है जैसे उनको खेलना है, और अगले जितने उनके मैचेस हैं अभी इस बात से इस गुफ्तगू से कोई ये नहीं होगा कि इम्पैक्ट हो जाएगा कि अचानक हमारे फॉर्चून्स कोई चेंज हो जाएंगे या कोई बड़ी टीम के अंदर तब्दीली आ जाएगी। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को सस्टेन्ड तरीके से प्रोग्रेस करानी है। अगर प्रोग्रेस करानी है तो माजी को देखें। वो लोग जो माजी से सीखते नहीं हैं, अपने हाल में करेक्शन करने के लिए उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। रिमेंबर दैट इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट to fix in the present, you have no future. It's a very simple correlation. Everybody can figure that out. आज सुबह हमने नाश्ते के ऊपर बड़ी तवज्जो दी, नाश्ते पे बड़ी गुफ्तगू चल रही थी हमारी सबकी, आप लोगों ने सुना। चूंकि हमारे पास बातें करने के लिए खत्म हो गई थी, तो फिर वसीम ने कहा कि चलो नाश्ते के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब हम यहाँ से निकले, हमने हालांकि नाश्ता कर लिया था, तो फिर बॉस हमने नाश्ता कर लिया था। आपने किया था पहन तुसी भी कितना सी, बल्कि आपने उस नाश्ते के बाद मुझे एक पीनट बटर वाला वो दिया था, टोस्ट भी दिया था, ठीक है ना। वो एक स्लाइस वो नाश्ता है भाई, नाश्ता मेरे नाश्ता सामने एक बंदा 40,000 अंडे खाए और मैं एक स्लाइस का पॉइंट। बट हुआ ये कि नाश्ते के बाद हम फिर नाश्ते पे चले गए, और फिर वो नाश्ता हमने एक और नाश्ता किया, तो आज हमने 2 नाश्ते किए। और मजे की बात है कि आज जो हमारा प्रोमो आया, आज आया प्रोमो नहीं, 2 नाश्ते सिर्फ आज की जी। कल मिसबा ने मुझे एक पाए वाला नाश्ता खाम एक्स्ट्रा करा दिया था। मैं आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई फिगर, बट मैं क्या करूं, मैं ऐसे खतरनाक लोगों के बीच में फंसा हूं। तो नाश्ते से याद आया कि नाश्ते के हवाले से आज हमने 2 नाश्ते किए, कल भी हमने 2 नाश्ते किए थे, फिर आज हमने नाश्ते की बात की, और नाश्ते की बात करते हुए आज जो हमारा प्रोमो आया वो भी नाश्ते के ऊपर है। तो आइए जरा देखते हैं कि नाश्ते का प्रोमो क्या है। क्या मजाक है यार, सुबह सुबह मैचेस हैं, नाश्ते का भी टाइम नहीं मिल रहा। अरे वसीम भाई क्या बात की, आज आपको हम नाश्ता कराते हैं। ओ भाई, यहाँ बातें नहीं बनानी है, नाश्ता बनाना है। रुको मैं आता हूँ। वकार यूनुस पेविलियन से नाश्ता बनाने के लिए निकलते हैं। तो देखा ही नहीं। और ये क्या, दूध उबलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। लो जी, दूध पत्ती में से सारा दूध तो उड़ गया। मैं बताता हूँ। और इस मौके पे भी मिसबा का फ्लिप शॉट, यहाँ पे भी फ्लॉप। ऐसे फ्लिप शॉट में तो कैच ही होना है। टोस्ट ओवर, टोस्टिंग करते हुए टोस्टर से बाहर। वाह क्या टोस्ट है, इन पर तो मैं रिव्यू भी नहीं ले सकता। आप लोगों की मेहरबानी, आप सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करें, नाश्ता मैं ऑर्डर कर देता हूँ। लो आ गया था नाश्ता। उई, इतनी जल्दी आ गया हमारा नाश्ता, राइट। हमारे फनकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की। इसके ऊपर जरा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। वकार, आप देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन वसीम भाई एंड अस। एब्सोल्युटली, वसीम भाई पूरे फनकार हैं और आप भी तकरीबन फनकार हो गए। मुझे बताइए, जो आप टोस्टों के ऊपर इतना तशद्दुद कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? टोस्टों को क्यों इतना पीट रहे थे आप? ये अगर मैं उसको ना पीटता और ना मैं वो आग ना बुझाता, तो ये आज आपका जो सैटन है सड़ जाना सी, आग लग जानी सी। अच्छा, मिसबा बाय द वे ग्रेट टैलेंट। बड़ी बात है कि 2 स्लाइसेस उन्होंने छोड़ दिए, वो सड़े भी खा गए। मिसबा, वेल डन, योर टैलेंट फॉर द फ्लिप शॉट। अंडा आपने छत से खूब चिपकाया, बड़ा मजा आया। ये एबिलिटी कहाँ से आपने हासिल की? कहाँ से हासिल की? जोगिंदर शर्मा से ली। इसे नाजरीन कहते हैं ठेठ बठेठिया मारना। ठेठ बठेठिया मारना। लेट्स गेट बैक। यार ये वसीम भाई का क्लोजअप करना प्लीज, जरा वसीम भाई का क्लोजअप कीजिए। ये आपने बाद में उर्दू में भी बताना है। वसीम भाई वो ऑल फॉल बकना अपने कैमरे में देखें, सामने बिल्कुल आपका कैमरा है जी। ब्रेक पे ले जाएं प्लीज हमें। प्रोड्यूसर से पूछे। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, सी यू आफ्टर। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। एंड
इट्स द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। दो मैचेस थे आज, दोनों के दोनों बारिश की नज़र हुए, चारों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के अगले मैच के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो नीदरलैंड्स के खिलाफ है। और सो द क्वेश्चन दैट हैज बीन कमिंग अबाउट वकार, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमें अपने ओपनर्स तब्दील करने चाहिए नीदरलैंड्स के खिलाफ? मिसबा एंड वकार शुड टेल अस। यस, बोथ ऑफ देम आर। करने चाहिए या करेंगे? करने चाहिए तो ये बहुत पहले होना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी अभी करने चाहिए, सो आई डोंट नो, इट माइट हैपन। हो सकता है वो कर दें, क्योंकि फ़खर को भी तो किसी वक्त तो ट्राई करना है। आई नो ही इज़ नॉट, ही हैज़न्ट प्लेड एनी क्रिकेट, बट लेकिन अगर आप लेके गए हो तो कहीं कभी ना कभी तो आपने उसको ट्राई करना है। सो इफ़ ही कम्स इन, आई डोंट माइंड हिम ओपनिंग एंड with one of them, with रिजवान या बाबर, एक में से उनमें से एक, and then move on the way things are going. क्योंकि हैदर looks very कुछ out भी of करें, sort. लेकिन कुछ सोच रख के करें। प्लान होना चाहिए, विजन होना चाहिए। अगर हम कोई चेंज करने लगे हैं किसी का बैटिंग ऑर्डर, स्पेशली जो हमारे ऊपर वाले हैं, तो कोई मतलब उसके पीछे सोच होनी चाहिए। हाँ, सोच मतलब कि अगले वर्ल्ड कप की सोच होनी मिसबा से चाहिए। भी ये पूछ रहे हैं ना। So here's the thing. We can think that after the World Cup maybe. You have both captained Pakistan team into World Cups, and when you take your reserves, जो साथ में जाते हैं आपके, कितने इंजर्ड लोग लेके गए हैं आप? यार हमारे दौर में आई थिंक साथ में ले जाना अलाउ नहीं था। अगर 16 थे तो 16 ही लेके जाने थे। अगर कोई इंजरी होती है तो आप वर्ल्ड कप बुला में गए सकते थे, थे। 92 वर्ल्ड कप में गए थे। वो बिफोर गए थे, हाँ, बिफोर। नॉट द वर्ल्ड कप स्टार्टेड देन दे ऑल केम बैक। वैसे तो कोविड के ज़माने में हम इंग्लैंड टूर पे 36 भी गए थे। हाँ। देयर वर 36 प्लेयर्स, बिकॉज उस टाइम पे कोई नेट बॉलर नहीं मिलता था। सो जितने भी आपके, हम लोग 7-8 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स लेके गए थे। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग मेंबर, सो वो रहते वहीं थे, बट वंस मैच स्टार्ट तो वो फिर अपना पीछे प्रैक्टिस करते थे। यूज्ड टू बी लॉन्ग डेज, यू नो। वो सीम भाई ने उस दिन भी कहा ना कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, इट वाज लाइक दैट। इट वाज हार्ड वर्क। It was hard work. Okay, so आप कहते हैं कि जो होने चाहिए, मिसबा आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं होने चाहिए चेंज, लेकिन होंगे ये नहीं पता। ओपनर जरूर चेंज कर लें, लेकिन पहले नंबर 5-6 भी ला लो। यप, वो कहाँ से यही मिलेंगे? है ना, इन्हीं में क्योंकि से आप ढूंढने हैं ना यार। पिछले 2 सालों में जिनकी परफॉर्मेंसेस पे जो मैच जीते हैं, बाकी किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको तो हम चेंज करने पे तुले हुए हैं। कर दें चेंज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे हमसे रन बॉल भी नहीं हो रहा। नहीं, बट नीचे अब यही हम टॉकिंग अबाउट, ये इस क्वेश्चन जो है रिलेटेड है आई थिंक इस वर्ल्ड कप से है। जी। सो अब नीचे वही मिडल ऑर्डर जो लेके गए हैं वही है ना, और तो ला नहीं सकते कहीं से। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब आपकी बैटिंग ऑर्डर में 6 बैट्समैनों में से सिर्फ 2 बैट्समैन रन्स कर रहे होते हैं या करते हैं, तो देन योर बैटिंग इज़ ऑलवेज अंडर प्रेशर। फिर उस टाइम हमने ये सोचना है कि 6 बैट्समैन रन्स तो करें कम से कम। हम स्ट्राइक रेट्स पे हम पहले जा रहे हैं, जबकि हम वो 6 बैट्समैन रन बॉल भी नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले हम ये तो सोचें कि हमारे बैट्समैन कौन से हैं जो अपनी पोजीशन पे खेल सकते हैं। हमें ऊपर तो वर्ल्ड कप में अभी प्रॉब्लम हुआ है, दोनों में हमारे ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे तो हम थ्रू आउट पिछले 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और नहीं हमारी परफॉर्मेंसेज आ रही। वो जब भी जल्दी बारी आई है मिडिल ऑर्डर की आपकी, सो मेनी टाइम्स इन इंग्लैंड सीरीज़, वर्ल्ड कप, पीछे जब भी हमने स्ट्रगल किया, तो हमें उसका भी हल ढूंढना। ठीक है, ओपनर आप चेंज करें, लेकिन वो फिर भी आपका नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं इसी- करेगा। कल या परसों हमने बात की थी ना, जब मैंने यही कहा था कि सबसे इजी टाइम कौन सा होता है T20 क्रिकेट में बैटिंग करने का? ओपनिंग इट्स द टॉप ऑर्डर्स ना। yeah. तो टॉप ऑर्डर अगर आपके नीचे वाले नंबरों में आप 2-3 ओपनर्स खिला रहे हैं, जिनमें शान मसूद भी है, जिनमें हैदर भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, ओपनर है, उनको हम मिडिल ऑर्डर में खिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ मूविंग। आई एम नॉट सेइंग कि लुक, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस कि अभी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। आई डोंट थिंक इट विल हैपन एंड आई डोंट थिंक इट शुड हैपन राइट नाउ। लेकिन ये है कि हमें इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमने फास्ट बॉलर्स में कभी हसनैन को खिला लिया, कभी नसीम को खिला लिया, कभी किसी को बिठा दिया, कभी किसी को, लेकिन हमने ओपनिंग स्लॉट में कोई भी ऐसा मैच नहीं है कि जहाँ पे हमने कहा होगा अच्छा यार हैदर को ऊपर ट्राई करके देख लो, फखर को ऊपर करके देख लो। वी डिड नॉट ट्राई एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, क्योंकि हमने वो एक सेट से गए। जी, ये क्यों हुआ कि आपने जिन्होंने ओपनर्स जो थे उन्होंने
आपने उनको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया लेकिन ऊपर नहीं अपॉर्चुनिटी दी। क्यों? वसीम भाई ने परसों बात की ना कि द कैप्टन डजंट वांट टू मूव फ्रॉम दैट स्पॉट, यू नो, कि वो हिलना नहीं चाह रहा या ही डजंट वांट टू मूव। एक्सपेरिमेंट ही कर ले एक आधे मैच ये में। मेरा भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये बात उनकी वैलिड है कि अगर आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कोशिश करनी है और आपने देखना है कि बॉलिंग में सारे करनी है। आपने कभी इमाद वसीम को कभी खिलाया, कभी नवाज को खिलाया, कभी उसको खिलाया, अपना उस्मान कादिर को खिलाया, आपने हर चीज ट्राई की बॉलर्स में, और बॉलिंग आपको फिर भी डिसेंट काम करके दे रही है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहाँ तक आप ओपनिंग की बात कर रहे हैं या T20 में बैटिंग की बात कर रहे हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। आई थिंक इन पाकिस्तान, एशिया, ऊपर के 3 नंबर या ओपन ईजीएस्ट जगह है T20 क्रिकेट में या वाइट बॉल में, बट नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिन कंडीशंस में हम अभी 2 मैच खेले हैं या टीमें खेल रही हैं, वहाँ ओपनिंग आसान काम नहीं है। ये हमें पता था जाने से पहले। ये हमें पता था। हमने 2021 में जब आए थे, वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए उस वक्त हमने ये सोच के किया था इन दोनों को ओपनर के या इन कंडीशंस में आप स्ट्रगल करें। ये इनको पता था, मतलब ये नहीं पता कि बॉल अगर स्टंप्स को लग जाए तो वो डेड नहीं होती, वो नहीं पता। ये तो बहुत दूर की बात है कि हमने किन कंडीशंस में खेलना है जाके। तो मतलब हम लोग जो है ना सिर्फ वो थोड़े वो क्या लारे पोपे जो है ना अपने आप को दे के तो हम दिन गुजार लेते हैं। हम सिर्फ सोल्यूशन ढूंढते हैं। आज का वसीम भाई अगर जी पानी खत्म कर देन आफ्टर यू, अगर कोई लीकेज हो जाए ना पाइप में, तो हम जहाँ से लीकेज होती है ना उसकी सोल्यूशन ये है कि पाइप चेंज कर लो। परमानेंट सोल्यूशन ये है ना, बजाय आप ये सोचेंगे यार उस पर थोड़ा सा पैच लगा दो, आज का दिन निकाल लो किसी तरह। इस तरह नहीं चीज़ें होती हैं, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन इसी तरह ही मिलेगा कि आपको पूरा पाइप चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर हम चेंज करने लगे हैं तो वो इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि हम 2 मैचेस हार गए वर्ल्ड कप में तो हम चेंज कर रहे हैं, हम पे प्रेशर पड़ा। नहीं, यहाँ पे आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आप कोई चेंज करने लगे हैं तो आपका प्रॉपर विजन होना चाहिए कि हमारे अगले इवेंट्स कहाँ हैं, ताकि वो कंटिन्यूसली उसको एंड ऑफ द डे टीम को एडवांटेज हो। मैं जब हम कोचिंग में भी थे, मैं उस वक्त भी ये बात चीखता था कि हम लोग वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो वी शुड जस्ट ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। देयर इज नो हार्म इन दैट। So as a coach, there's no harm in that. That was मैं views दे सकता क्योंकि I was only part of the bowling side of it. Right. And और bowling में किया, लेकिन ये है कि we didn't और फिर उसके बाद वो तो खैर बहुत पुरानी बात होगी ना, साल उसके बाद you were the coach at the उसके time. hold on, I'm not here to blame. I'm not here to blame him. मैं तो मान गया कि इस वर्ल्ड कप तक मेरा किस Hold on. I'm not blaming him here. I'm not blaming him here. I'm just even उसके बाद कितनी क्रिकेट हो गई है। We played Asia Cup, we played World Cup, we played home series, we played so much cricket. We played, and we did not do any experiment. We did not do any experiment. And that's where my question is. I hope कि कल सुबह उठें और दोनों बैट्समैन जो हमारे ओपनर्स हैं, they go out there and score big and we win the game, and that nobody will be more happier than me. But I think before going into the World Cup, before going into the big tournaments, we should have experimented few things. देखो ना, मैंने सुबह बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी मैंने। अब यंग बैट्समैन हैदर अली ले लो, इज़ नॉट प्लेइंग वेल, ऑब्वियसली टच में नहीं है, जो भी है उसको खिलाया आपने प्योरली एज अ बैट्समैन, ठीक है, मिडिल ऑर्डर, अर्ली मिडिल ऑर्डर, व्हाटएवर यू कॉल इट। अब कल जब 130 चेज करने जा रहे थे, या तो ना आप 170 चेज करने जा रहे हो, आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने शादाब को भिजवा दिया, बट कल जब 130 चेज करना था तो आपने शादाब को पहले भिजवाया, उसको बाद में भिजवाया। तो उसका 20-21 साल के लड़के का कॉन्फिडेंस तो वही शैटर हो गया होगा कि यार मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ और स्कोर भी 130 चेज करना है और मेरे से पहले ऑलराउंडर जा रहे हैं। नसीम भाई, वो तो फिर आप 8-9 ओवर की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब 1.5-2 ओवर रहने संजू अगेंस्ट अफगानिस्तान इन शारजा, हमने आसिफ को नहीं भेजा था। We didn't send him. We sent him in the maybe last 8 गेंद रहती थी जब उसने 2 छक्के मार के, एंड वो गेम फिर बाद में नसीम शाह ने आके मार दिया। बट वी जस्ट डोंट हैव ट्रस्ट इन देम। 130 हो या 170 हो, अगर शादाब और नवाज नहीं जाना है मिडिल ऑर्डर के नंबर्स पे तो बॉलर बता लो, तो फिर आप 2-3 ऑलराउंडर्स और डाल लें।
ये Good एक point. अच्छी चीज़ Very, very है। good अगर तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर जो स्पेशलिस्ट उनकी पोजीशन है, जो हमारे मिडिल ऑर्डर हैं, जैसे आसिफ है, हैदर है, इफ्तिहार चलें अब नंबर 4 पे जो है उसने रन्स किए तो वो खेलना शुरू हो गया। लेकिन अगर इन्होंने 8 पे 9 पे जाना है तो उससे बेहतर है आप 2 ऑलराउंडर्स बनाएं, कैप्टन भी जो है आराम से खड़ा हो फील्ड में कि मेरे पास बड़ी सारी ऑप्शन है, किसी को मार पड़ गई मैं इसको ले आऊँगा, उसको पड़ गई मैं इसको ले आऊँगा, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन हो। Yeah, that makes sense. I think that pretty much sums up the situation. Misbah, you wanted to take the blame? मैं तो कह रहा हूँ जी मेरा कसूर है सारा। लेकिन मैं एशिया कप वर्ल्ड कप सारे किन्नी देर देना जब ब्लेम भाई तुसी पारित ही होते ऑलरेडी इस बात पे। मैं तो लेकिन मेरे ख्याल में वकार भाई ने जो बात की है इस स्पेशली अगला जो मैच है या वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस हैं, इस नज़रिए से नहीं कि अब हमें कोई पैनिक सिचुएशन हो गई तो हमने कोई चेंज करनी है, बट आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि ठीक है हमें बाबर भी अंडर प्रेशर हो रहा है, रन्स थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं आ रहा, मुश्किल थोड़ी सी कंडीशंस हैं, फॉर अ चेंज हमने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी किया था, उस टाइम बाबर से 1-2 इनिंग्स में रन्स नहीं हुए, प्रेशर ज़्यादा उस पर बिल्ड हो रहा था और टीम पे भी हो रहा था, तो उसको नंबर 3 कर दिया था हमने, स्कोर्ड 50 एंड देन ऑब्वियसली यू कैन मूव अप द ऑर्डर, बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप फॉर द टाइम बीइंग जो अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको करने के लिए आप कुछ एक आधा नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर फ़खर को भी लाना है या इवन आपने शान मसूद को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप है ना, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो आपने जो पहले बात हो रही है कि डिफरेंट कम्बिनेशंस वो आपको बाद में ट्राई बाद में आउट आपको करना है कि करना आपने किस तरफ जाना है। वसीम, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है नीदरलैंड्स पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक टीम हो सकती है? It shouldn't be. It depends on the confidence of Pakistan team right now. It doesn't look very great. But Pakistan still can qualify if Pakistan win all its remaining games, 3 games. If South Africa loses to, this is one of the scenarios. Right. If South Africa loses to India and Zimbabwe अपने दोनों मैच हार जाए और पुप्पी ने मुच्छा ला दियो तो चाचा क्या? But yeah, it's complicated. They should just concentrate on their game and try to win. That's the first step. Yeah. कंडीशंस जो है ना टफ हैं, वी हैव सीन डिफरेंट वेन्यूज पे tough भी अगर है। आप खेलें उसी में वैसे ये पर- मेरा सही कह रहे थे ना जस्ट हियर मी वसीम, आउट, अपनी पिच लेके चले जाएंगे अगली दफा। जस्ट हियर मी आउट गाइस। सॉरी यार, सॉरी। मैच कल हो नहीं यार, आज नहीं होया, आज बारिशां होईयां ने, पूरी तरह सारे ले आ रहे हैं यार। निकल आओ शैल दे विचों। ओए ये यही समझ रहे हो साढ़े दो का कसूर है यार। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कंडीशंस टफ हैं, नया बॉल खेलना टफ हो रहा है उन टीम्स के लिए जो बड़े मतलब वो देख के खेलते हैं, उनके लिए टफ हो रहा है। अगर आपके पास कोई है ऊपर से गदाड़ू जो उठा के मारता है, उनको वो कंडीशन सूट कर रही हैं, अगर 2 ओवर लग जाए तो बैकफुट पे टीम चली जाती है। ऐसे ही है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आया आपने वैसा खेलना है या आपने जो आपकी गेम है वैसे खेलना अब आके डिसाइड करना है इन द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप। प्लीज मेरी बात सुनने की जरा कोशिश करें। मैं पॉइंट जब पूरा कर लूंगा ना फिर आप यू कैन, मैं तो पहले मैं बोल वकीलों वाला टाइम ना लो, जल्दी बताओ, पॉइंट पे आओ यार। अभी आप कह रहे थे टाइम ही टाइम है, नहीं अभी ब्रेक पे जाना है इसलिए। देखिए कंडीशन मुश्किल है, उसके लिए आपको लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन आप फ्रंट रखना चाहिए। यू गोइंग टू प्ले अगेंस्ट change the एसोसिएट टीम, तो जब अगर कंडीशन मुश्किल है शायद ऑफलाइन गेंद मिल जाए, राइटी को मिल जाए, लेफ्टी को मिल जाए, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। Good innovative thought. I think I kind of agree with that. And with that, it's time for another break on the Pavilion. जब वापस आएंगे तो हैशटैग आस्क द पवेलियन, आपके सवालात जो हैं, मुझे पता है कल से बहुत सारे सवालात जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और आज फिर नए सवालात आपके, आज की गुफ्तगू आपने सुनी, उसको ये देख लें। हैशटैग आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आस्क द पवेलियन, हैशटैग यूज़ कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए, अपने सवाल भेजिए। और इसी वक्त हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने लेजेंड्स और एक्सपर्ट सीखेंगे कि वो आपके सवालों का जवाब दें। देखते रहिए द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY's app. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And with me in the Pavilion, I've got the legends, the icons. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. And it's time for Ask the Pavilion. आपके सवालात हमारे पास मौसूल हो रहे हैं रियल टाइम में। मैं सवालात का सिलसिला जो हूँ वो शुरू करने लगा हूँ। अच्छा जनाब, असलम का सवाल है आज पे भी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट इन 90s दौर में ऐसे क्या होता था जो अब नहीं हो रहा? बिकॉज 90s पाक टीम वाज मोर एफिशिएंट देन टुडे। असलम का सवाल है फॉर बोथ 90s जायंट्स वकार एंड वसीम। आगा बाटा।
Oh, it's very difficult question to answer. We discussed this in length. The systems हम जिस system से आए हैं, systems अब क्या हैं, so काफ़ी length में I think discuss कर लिया. शो दोबारा YouTube पे देखना नहीं, you get the answer. एक मैं छोटी सी बात कर सकता हूँ, वो इससे रिलेट कर सकते हैं. मैं पाकिस्तान अंडर 19 का 4-डे मैच खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यहीं कराची में. तो फर्स्ट क्लास का मैच गुजरावाला में था. गुजरावाला का डिविजनल सिस्टम था उस टाइम पे. ये लेट 90s की बात है. तो मैंने जल्दी से फ़्लाइट ली. 4 डे ख़त्म हुआ यहाँ पे. मैं गुजरावाला पहुँचा तो सुबह जाके उन्होंने मुझे 12th मैन बना दिया. तो आप ये सोच सकते हैं कि उस वक्त स्टैंडर्ड कैसा था कि आप पाकिस्तान अंडर 19 खेल के परफॉर्म करके आप गुजरावाला पहुंचे हैं और अगले दिन आप 12th मैन हैं वहाँ पे फर्स्ट क्लास के मैच में. तो इट शोज़ कि उस वक्त क्या क्वालिटी थी क्रिकेट की. That says a lot. अच्छा जनाब, ये मोहसिन अमीन का सवाल है. My question is for Waqar Yunus. Does our team need mental training more than physical training? Should our players join army training session with our army? Please answer. Ask the pavilion. Moहसिन अमीन. Waqar, for you. Join the army. वो आर्मी का हुआ था ना, इनका जो इंग्लैंड जाने से पहले आर्मी का जो कैंप, बूट कैंप हुआ था. I think उसकी बात. I'm all for boot camp. I think फिटनेस के लिए बड़ा अच्छा था. मिसबा ने उस दिन बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन भी किया था कि उसका क्या बेनिफिट्स हुए थे. इंग्लैंड वाज अ बिग टूर और जब यहाँ से गए थे तो मेजर डिफरेंस था इनकी फिटनेस में. सो आई थिंक बूट कैंप आई एम ऑल फॉर इट. एंड आई थिंक नॉट ओनली के इंटरनेशनल टीम को ही आपको बूट कैंप कराना चाहिए. इवन आप जैसे बात कर रहे हैं ना हम लोग कि जी ए टीम या जो सेकंड स्ट्रिंग है जो पाकिस्तान की, जिन्होंने नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनको अभी से ही मे बी गेट इनटू द हैबिट ऑफ बिकमिंग अ रियली फिट गाइज. यू नो, आप वर्ल्ड वाइड देख लें, इंडिया की टीम ही देख लें, ये हमारे नेबर्स हैं कि उनके जो अब वो उनकी जो आउटफिट है जो नज़र आती है, they're a very fit side. So I think I don't mind that. I think it's a good idea. Good. And by the way, just to interject there, you attended that boot camp as well. England के tour से पहले. Misbah, you were there. स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ. फर्स्ट डे पे एक्चुअली उन्होंने हमें बिठा के पहले समझाया कि हम आपके साथ ये करेंगे इन द नेक्स्ट 2 weeks. अब हमें उन्होंने पहले दिन ना हमें तोड़ा. उन्होंने मतलब भगा के तोड़ के बनाया था ना. तोड़ा उन्होंने हमें. उन्होंने लेकिन पहले एक्सप्लेन किया था ये सब कुछ होगा आप लोगों के साथ. हम टूटे. यकीन करें पहले दिन कोमोड पे ना ऐसे बैठ के मतलब पकड़ के मैं बैठा. दोबारा एक सेकंड जरा क्लोजर तो गई. दोबारा कैसे बैठे थे? ऐसे पकड़ के जैसे अच्छा चले. Now we have a commode story as well. That was the only thing missing in the pavilion. यकीन करें पहले दिन पे ना एक जगह पे जाके बहुत सारे लड़कों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने वो पहले इतना देखा ही नहीं था. फिर उन्होंने हमें समझाया कि भाई ये सारा यहाँ पे जो है आप मैसेज आप यहाँ देते हो, आपका जिस्म नहीं टूट सकता. उस बूट कैंप से 2 हफ्ते हमने किया. जो उन्होंने मंडे वाले दिन हमें तोड़ा था तो अगले मंडे पे उन्होंने कहा कि हम सेम कराएंगे. वो एक दिन ना थोड़ा कम करते जाते थे. जब अगले मंडे किया तो वो वही चीज़ आराम से हो गई. 2 हफ्ते के बाद यकीन करें ऐसा लगता था कि पंगे लो ऐसे ही. अच्छा. हाँ, मतलब ऐसा वो फिटनेस फील होती थी ना कि वर्ड्स में नहीं बता सकते. That is 2 amazing. साल नहीं भेजो इन्होंने. 2 साल के लिए भेजे. चले. 2 वीक नहीं चला. अच्छा जनाब, हमारे स्लिप ना हो जाए. हमारे सुपरस्टार हमारे दोस्त फहद मुस्तफ़ा जो कि बहुत शौकीन है क्रिकेट के, और उनकी तरफ से सवाल आया ट्विटर पे, मौसूल हुआ है आज द पवेलियन के हवाले से, और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है सबके लिए, चारों के लिए. ही सेज कि आई कीप हियरिंग दैट दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल. हर कोई ये कहता है कि ये जो हमारी टीम में इस वक्त मौजूद हैं ये बेस्ट प्लेयर्स जो हैं ये अवेलेबल हैं. वाई देन प्लेयर्स आर वेस्टिंग देयर टाइम प्लेइंग डोमेस्टिक. तो फिर जो दूसरे लोग हैं जो पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर वो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो तो फिर अगर ये हमारे बेस्ट हैं तो वो कह रहे हैं फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई हर्ड आवर प्लेयर्स कमेंटिंग लाइक दैट कि ये बड़ा गलत मैसेज देता है. थैंक यू फहद मुस्तफ़ा फॉर वॉचिंग एंड सेंडिंग अस योर क्वेश्चन. वसीम, यू वांट टू टेक दैट? कि कहते हैं कि ये बेस्ट है. कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि जी ये हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, तो जो दूसरे लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो फिर वो अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? दे आर नॉट कंसिडर्ड बेस्ट एट ऑल.
Fahad is our superstar, no doubt, but he loves his cricket and he plays cricket regularly. He knows his cricket too. But I suppose वो मतलब है कि जो अब पिक हो गए हैं फहद ये बेस्ट है, बाकी जो परफॉर्मेंस करेंगे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो सिलेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे होंगे नीचे से लड़के उनको लेके आएंगे, इनकी जगह परफॉर्मेंस मैटर्स एज यू नो इन योर प्रोफेशन। ओके, क्योंकि ये भी खुद भी खेल रहे हैं ना, शायद वो अपना भी पूछ रहे हों। हाँ वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। ये बड़े बड़े मारता है वैसे। हाँ, मैं खेला हूँ साथ में मैं। he's very good, he's very वक्की good. तो थल्ले थल्ले हैं? रिकी पॉन्टिंग वक्की तो थल्ले थल्ले वक्की मीन्स यहाँ से नीचे नीचे बॉल करो तो ठीक है ये। नहीं ये हुक और पुल बड़ा अच्छा मारता है मिसबा। I've seen him hook and pull मोहम्मद समी। Not pull after his retirement of course, but I've seen him. He's okay. He's decent. चेक करेंगे plays MSL well. Yeah, he plays well. वेरी लकी नहीं, चेक करेंगे MSL बड़ा सॉफ्ट सा जवाब मिला नहीं। सॉफ्ट आप दे दें, hard जवाब दे दें, हाँ? नहीं हार्ड पे जवाब दो। All right, okay. I am Samir. इनका सवाल है, legends please explain why we sent Shaheen Shah Afridi although we have two right-handers already left-arm players left the crease. Shan then Nawaz if rightly will face the last ball maybe bowler ये वो अच्छा. So he's saying why was Shaheen Afridi sent in the batting order where he was sent? देखो क्यों का जवाब तो हकीम लुकमान के पास में नहीं है, मैं कैसे दे दूं? सही नहीं कि शाहीन क्यों पहले आया हारिस से? नहीं बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि वो जो आपने आई थिंक वसीम को भेजा वो जो ना, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन का वसीम जब आया तो वसीम ने काफ़ी सारे बॉलें मिस किया, ही हिट कपल ऑफ बाउंड्रीज बट ही मिस्ड लॉट ऑफ डिलीवरीज। तो वो उसका कहने का मकसद ये है कि उससे पिछले मैच में शहीन लुक गुड, बैटेड क्वाइट नाइसली, सो व्हाई हिम बिफोर हिम, और ऊपर से ये होता कि लेफ्ट एंड राइट हैंड हो जाता। या आई सपोज ये डिसीजन तो उस वक्त कप्तान जो बाद आपके कोचेस थिंक टैंक बैठा होता है उन्होंने करना होता है। आई सपोज कि उस मौके पे उस सिचुएशन में किसने जाना है, क्या कॉम्बिनेशन है, यहाँ बैठ के इट्स डिफिकल्ट टू टेल। मोहम्मद बाकर का सवाल है why Babar is not trying Haider as an opener when he knew that he is looking to hit every ball out of the park. Let's use his aggression during the power play. Ask the pavilion Mohammad Bakar. Misbah. सवाल का जवाब दे, आपसे सवाल है यार, सब लोग हंस रहे हैं क्यों भाई? भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, ट्राई ही करते रहे हम। बिल्कुल कि कुछ समझ नहीं आ रही। आई थिंक इट्स अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द क्रिकेट लवर्स, दे अपनी पाकिस्तान टीम को जो प्यार करते हैं वो वकार भाई वाली बात है ना, जाए। वकार भाई ने जो बात की है वही है ना कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो वो पहले आपने ट्राई करते हैं, चाहे वो हमने नहीं की, हमारा भी कसूर है, उस तो बाद जिन्होंने साल में लिया वही कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब जब व्यूअर्स आप ज़रा इधर काटिएगा, जब ये फ़खर साहब सवाल देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं ना, हम सारे लिटरली एज पे बैठे होते हैं ऐसे कि पता नहीं मिसाइल किधर से छोड़ देना है। मैं तो यूज्ड टू हूँ एज पे बैठने वाले। Look, I get these. They're coming in at lightning speed. Because what you did, you just read it and said, Misbah. आई होप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठे हो कप्तान के सामने और उससे सारे सवाल करें। चलिए next. Mohammad Sarosh Alam, assalamu alaikum to all. Wasim bhai, hope you're feeling better. Are you feeling better? Ji, Yes, thank are. you, Thank you. Isn't it about time PCB realize and admit that Babar is not the leader they thought he would be? Do you see a captaincy change if we get knocked out before the semis? Rizwan or Shadab next captain? This is for you, Wasim Akram. This is not the time to discuss about our All skipper right, that's who's your- at the World Cup. We Right. should support him for the next games and then from there see what happens. All right, with that we're going to take another break. Ask the pavilion. सवालात भेजते रहिए, मिलते हैं इस वक्फे के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। Welcome back from the break. You're watching The Pavilion. I'm Fakhri Alam. This is A Sports and 10 Sports. And with me in The Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Yunus and Wasim Akram. We had two games today. Both the games got washed out. The four teams got 1 point each. And with that, we move on in the World Cup. Ask The Pavilion के आपके सवालात जो हैं वो हम अब जो हैं ले रहे हैं. ये सवाल शोएब मलिक आपके लिए आया है. Imagining Boy इनका नाम है. Imagine in Boy, something like that. That's his Twitter handle. I am Khabab. My question is from Shoaib Malik कि टीम में सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? सारे ही हैं, जीते तो सारे खुश हैं, हारे तो फिर सबको अफसोस होता है। तो कोई एक ऐसा बंदा नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई एक ऐसा बंदा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है सारे जज्बात की मलका टीम के अंदर? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है, सब ज़बरदस्त आदत के। ओके, हसन मलिक का सवाल है. इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन बट ही इज आस्किंग कि क्या आप लोग, टू ऑल ऑफ यू, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान कैन स्टिल क्वालिफाई? Inshallah, we hope so because
वी ऑल थिंक दैट इफ पाकिस्तान अच्छा करेगी वैसे इन जनरल क्रिकेट में तो एक नेशन का मूड अच्छा हो जाता है, सबका मूड अच्छा हो जाता है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, सो ऑफ कोर्स वी वांट पाकिस्तान टू क्वालिफाई, देयर इज एवरी चांस। उस्मान का सवाल है, वसीम अकरम भाई आस्किंग, आपने कल के प्रोग्राम में मलिक की इंक्लूजन की बात की थी टीम के अंदर, व्हेन ही आस्क्ड बट व्हेन यू वर आस्क्ड टू सिलेक्ट योर 22 वर्ल्ड कप टीम इन अ शो यू डिडंट पिक मलिक अपार्ट फ्रॉम आजम इन प्लेस ऑफ हैदर, ही केप्ट द सेम टीम एंड उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपकी। या बड़ा टाइम है बेटा टेकोल, आई मस्ट से दिस वाज हैपेंड ड्यूरिंग द सीरीज, ड्यूरिंग द गेम। मैं आपको एक बात बता दूं, जब एज एन एक्स क्रिकेटर, एज अ कमेंटेटर, जब मेरे से पूछा जाता है ना कि जी आप अपनी 11 बनाएं, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डू, इट्स सो बोरिंग, तो मैं क्या करता हूँ, वो जो टीम देते हैं मैं कहता हूँ हाँ ये ठीक है, सो दैट्स द रीजन, बिकॉज यू थिंक मैं वहाँ बैठ के पूरी किताबें निकाल के पूरा लिख के करता हूँ, नो वी डोंट। ओके, आई थिंक विद दैट एक दिन आप बताएंगे कि क्या? वो जब आपने जो बुक्स पढ़नी है 2 सेकंड में। अरे हाँ, यार हाँ, वो वो तो बता आज दें। कर लें क्या? बुक्स नहीं है आज बुक्स नहीं है यार, कल प्रोडक्शन जरा बुक्स लेकर आए ना, तो कल हम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। कल से याद आया कि कल भी वर्ल्ड कप है, तो कल का जो मैच है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, ये आइडेंट है, कल ये गेम होगी, इसको ज़रा देख लेते हैं। वकार बहुत एक्साइटेड है कि कल वर्ल्ड कप का मैच है। वकार ये देखिए, कल एक ही मैच है, न्यूजीलैंड बामुकाबला श्रीलंका, ये कल दोपहर 1 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। शदीद। मौसम क्या कहते हैं? अगले 2 दिन जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2 टीमें हैं, फिर देन पाकिस्तान आल्सो प्लेइंग एंड देन इंडिया आल्सो प्लेइंग एंड देन यू नो अब क्योंकि अब ऐसे मरहलात में वर्ल्ड कप पहुंच गया जहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते हारना, एंड यू कांट इवन अफोर्ड अ रेन। आई होप लास्ट आई spoke at home, weather was good, so it's in Sydney that game, so hopefully it'll be nice and सिडनी dry. श्रीलंका प्रॉब्लम दे सकता है न्यूजीलैंड को, सिडनी की पिच पे सिडनी की पिच विद देयर स्पिनर्स, Yeah, या with their spinners. दे बैट सेंसिबली, राइट। सो अगले 2 दिन फिन ना पै गए थे। ये फिर हाँ पे गए थे। नहीं वो टिक्शाना को ले आएंगे ना एकदम से। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। कल हम सुबह इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। 1 बजे ये मैच है कल, हम लोग 11:30 बजे आपकी खिदमत में पेश होंगे, सुबह नहीं जल्दी उठना। कितना खुश हूँ मैं। वो भी अंदर ऐसे ही कर रहे हैं और सारे अंडे बच गए। बड़े अंडे खाते हैं। तौबा कसम से। Shoaib, all right man, with that gentlemen, thank you very much, get some rest. Shoaib, thank you. Waqar, thank you. Waseem, thank you, and good to have you back Waseem, and Misbah, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाह रहे हैं? अंडे बच गए पर होटल वाले ने पाए नहीं बचने। हाँ, you and me are there, हम तो पाए, और वकार भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो हम पाए खेलेंगे कल। See you tomorrow morning at 11:30. This is the Pavilion and you are watching A Sports and 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup will be back tomorrow morning at 11:30. Till then, take care of yourselves. Good night.